नमस्कार ट्रैवलर्स, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के एक बेहद अनोखे और रोमांचक देश बोलिविया के बारे में। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़ों, रंग बिरंगी संस्कृति, प्राचीन इतिहास और दुनिया के सबसे अनोखे लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। अगर आप ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश में हैं जहां प्रकृति, एडवेंचर और कल्चर एक साथ देखने को मिले, तो बोलिविया आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों में ब्राजील, अर्जेंटीना, चीली, पेरू और पैराग्वे शामिल हैं। बोलिविया को साउथ अमेरिका के सबसे विविध देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचे एंडीज माउंटेन्स, विशाल सॉल्ट फ्लैट्स, घने जंगल और ऐतिहासिक शहर सब कुछ देखने को मिलता है। जब आप बोलिविया पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका ध्यान आकर्षित करती है। देश का हर क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं विशाल रेगिस्तान जैसे सॉल्ट प्लेन्स और कहीं हरे भरे जंगल। यही विविधता बोलिविया को ट्रैवलर्स के बीच खास बनाती है। बोलिविया की संवैधानिक राजधानी सुक है, जबकि प्रशासनिक राजधानी लापाज मानी जाती है। लापाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है। पहाड़ों के बीच बसा यह शहर रात के समय रोशनी से जगमगाता हुआ बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो बोलिविया में कॉलोनियल आर्किटेक्चर और इंडिजिनस कल्चर का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। सुक्रे को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कई ऐतिहासिक इमारतें सफेद रंग की हैं। यहाँ की सड़कें, चर्च और कॉलोनियल बिल्डिंग्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा मानी जाती हैं। बोलिविया का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण सलार दे उयूनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। बारिश के मौसम में यहाँ जमीन एक विशाल दर्पण की तरह दिखाई देती है, जिसमें आसमान का प्रतिबिंब नजर आता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों में गिना जाता है। कई ट्रैवलर्स सिर्फ सलार दे उयूनी देखने के लिए बोलिविया आते हैं। इसके अलावा लेक तितिकाचा भी बोलिविया का एक प्रमुख आकर्षण है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित बड़ी नेविगेबल लेक्स में से एक मानी जाती है। यहाँ का शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच फैला नीला पानी बेहद मनमोहक लगता है। बोलिविया का मौसम क्षेत्र और ऊंचाई के अनुसार काफी बदलता है। लापाज जैसे ऊंचे क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहता है और तापमान अक्सर 5 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वहीं निचले इलाकों और जंगलों में मौसम गर्म और ह्यूमिड हो सकता है। मई से अक्टूबर तक का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो बोलिविया आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ माउंटेन ट्रेकिंग, साइकिलिंग, डेजर्ट टूर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। दुनिया की प्रसिद्ध डेस रोड भी बोलिविया में स्थित है, जिसे एडवेंचर लवर्स काफी पसंद करते हैं। अब बात करते हैं होटल्स और स्टे की। बोलिविया को साउथ अमेरिका के अपेक्षाकृत बजट फ्रेंडली देशों में गिना जाता है। यहाँ बजट ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस आसानी से उपलब्ध हैं। बजट स्टे के लिए लगभग 1,500 से 4,000 भारतीय रुपये प्रति रात खर्च हो सकते हैं। मिड रेंज होटल्स का खर्च लगभग 4,000 से 10,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है। वहीं लक्जरी होटल्स और यूनिक सॉल्ट होटल्स में 10,000 रुपये से 30,000 रुपये या उससे अधिक का खर्च भी आ सकता है। सलार दे उयूनी क्षेत्र में बने सॉल्ट होटल्स दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनमें दीवारों से लेकर फर्नीचर तक नमक से बनाए गए होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया से बोलिविया की ट्रैवल कॉस्ट की। भारत से बोलिविया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है और आमतौर पर एक से अधिक ट्रांजिट के साथ यात्रा करनी पड़ती है। रिटर्न एयरफेयर लगभग
1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक तक हो सकती है, जो सीजन और बुकिंग टाइम पर निर्भर करती है। अगर आप 7 से 10 दिनों की बोलिविया ट्रिप की योजना बनाते हैं, तो बजट ट्रैवलर के लिए कुल खर्च लगभग 2 लाख से 3.5 लाख रुपए तक हो सकता है। कंफर्टेबल ट्रिप के लिए 3.5 लाख से 5 लाख रुपए का बजट रखना अच्छा माना जाता है। लग्जरी ट्रैवल करने वालों के लिए खर्च इससे भी अधिक हो सकता है। बोलिविया का फूड कल्चर भी काफी रोचक है। यहाँ स्थानीय साउथ अमेरिकन डिशेस लोकप्रिय हैं और कई क्षेत्रों में ट्रेडिशनल इंडिजिनस फूड भी मिलता है। बड़े शहरों में इंटरनेशनल क्विजीन भी आसानी से उपलब्ध है, इसलिए ट्रैवलर्स को खाने के कई विकल्प मिल जाते हैं। बोलिविया की संस्कृति इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यहाँ इंडिजिनस कम्युनिटीज की परंपराएं आज भी जीवित हैं। रंग बिरंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फेस्टिवल्स और लोकल मार्केट्स यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। जब आप बोलिविया की यात्रा करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप इतिहास और आधुनिक जीवन दोनों को एक साथ देख रहे हों। एक और खास बात यह है कि बोलिविया अभी भी मास टूरिज्म से काफी हद तक बचा हुआ है, इसलिए यहाँ आपको कई जगहों पर प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति अपने वास्तविक रूप में देखने को मिलती है। यह उन ट्रैवलर्स के लिए खास अनुभव हो सकता है जो भीड़भाड़ से दूर ऑथेंटिक ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहते हैं। कुल मिलाकर बोलिविया एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक नज़ारे, शानदार आर्किटेक्चर, समृद्ध संस्कृति और रोमांचक एडवेंचर्स आपका इंतजार करते हैं। चाहे आप सलार दे उयुनी का दर्पण जैसा दृश्य देखना चाहते हों, लेक तितिकाचा की शांति का आनंद लेना चाहते हों या एंडेस माउंटेन्स की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हों, बोलिविया आपको एक यादगार यात्रा अनुभव देने की क्षमता रखता है। तो ट्रैवलर्स, उम्मीद है कि बोलिविया के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी फ्यूचर ट्रैवल प्लानिंग में मदद करेगी। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों, ट्रैवल कॉस्ट, होटल्स, हिडन जेम्स और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के बारे में ऐसी ही आसान और रोचक जानकारी पसंद आती है, तो इस जानकारी को अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप दुनिया के खूबसूरत और अनोखे देशों को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि बोलिविया में आप सबसे पहले सलार दे उयुनी देखना चाहेंगे, लेक तितिचासा घूमना चाहेंगे या लापाज शहर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।